हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। मैं लवकुश रायचंद आप सबका स्वागत करता हूं इस शानदार लेक्चर में, जिसमें हम प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन देखेंगे, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री का एक अति आवश्यक टॉपिक है, जहां से प्रत्येक वर्ष आईएएस या पीएस जैसी एग्जाम में लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में यह क्वेश्चन आता है कि भारतीय लोगों के बीच सामाजिक एवं धार्मिक जागरूकता कैसे आने लगी। तो दोस्तों, ये बात थी 19वीं सदी के प्रारंभिक दशक की, जब भारतीय समाज को कहा जाने लगा कि भारतीय समाज जो है अति पिछड़ा हुआ है, तो इसे सुधारना अति आवश्यक है। ये सुधारक जो थे, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिवाद, मानववाद और मानव एकता के विचारों से प्रभावित थे। इनके उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान भारत में लाने के लिए पाश्चात्य शिक्षा जो थी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। शिक्षित भारतीय भी विश्व के अन्य देशों की राष्ट्रीयता आदि से प्रभावित होते जा रहे थे और महसूस कर रहे थे कि हमें भी ऐसे आंदोलन चलाने चाहिए जिससे हमारे लोगों के बीच बौद्धिक क्षमता, समाज के प्रति जागरूकता आदि चीज़ें आए। प्राचीन भारत के दर्शन, विज्ञान, धर्म तथा साहित्य की व्यापक जानकारी मिलने लगी थी, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई अच्छे से करने लगे थे, जिससे भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति सम्मान व अभिमान की भावना जागृत होने लगी थी। यही वह सब वजह थी जिसकी वजह से भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए अब देखते हैं हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो थे यह कौन कौन से थे। तो सबसे पहला था आपका आत्मीय सभा। इसके संस्थापक थे राम मोहन रॉय। इसकी स्थापना हुई थी 1815 में और इसका स्थल था जहाँ स्थापना हुई थी ये हुई थी कलकत्ता में। इसका प्रमुख उद्देश्य ये था हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रसार प्रचार करना। इसके बाद आया ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना भी राम मोहन रॉय जी ने की थी। किसने? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और इसका जो वर्ष था ये था 1828 और इसका जो स्थान था ये भी था कलकत्ता। इसके उद्देश्य था अकेश्वरवाद का प्रसार करना। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था ब्रह्म समाज। क्या? ब्रह्म सभा जो था इसका पहला नाम था, माफ कीजिएगा दोस्तों, ब्रह्म सभा था। क्या था? पहला नाम था ब्रह्म सभा और बाद में कर दिया गया था ब्रह्म समाज। इसके बाद हुई स्थापना धर्म सभा की, जिसके संस्थापक थे राधाकांत देव और इसकी स्थापना की गई थी 1829 में। यह भी कलकत्ता में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी तथा इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। तत्व बोधिनी सभा। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, जिसकी स्थापना की गई थी 1839 में। इसका जो स्थान था ये भी कलकत्ता था। इसका प्रमुख उद्देश्य था राजा राम मोहन रॉय के विचारों का प्रसार एवं प्रचार करना। इसके बाद स्थापना हुई थी मानव धर्म सभा की, जिसके संस्थापक थे दुर्गाराम मनसाराम। इसकी स्थापना हुई थी 1844 में। ये हुई थी सूरत में। कहाँ पे? गुजरात में। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना। फिर इसके बाद एक नई संस्था आई थी जिसका नाम था परमहंस मंडली, जिसके संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग। कौन थे? दादोबा पांडुरंग। इसकी स्थापना जो वर्ष था ये था 1849 और इसका स्थान था मुंबई। इसका मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त कर देना। इसके बाद जो स्थापना हुई थी ये हुई थी राधा स्वामी सत्संग, जिसके संस्थापक थे तुलसीराम और इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। माफ कीजिएगा, 1861 में। और इसका जो स्थान था ये था आगरा, जो आपका आता है यूपी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था अकेश्वरवादी सिद्धांतों का प्रसार करना। फिर आई थी आपकी भारतीय ब्रह्म समाज, जिसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन, जिसका स्थापना वर्ष था 1866 और इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। इसका मुख्य उद्देश्य था मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने
नई संस्था स्थापित की थी जिसका प्रमुख उद्देश्य था समाज सुधार करना। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? आदि ब्रह्म समाज। फिर स्थापना होती है प्रार्थना सभा की जिसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, जिसका स्थापना वर्ष था 1867। इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। आर.जी. भंडारन तथा एम.जी. रनाडे 1870 में इसके सदस्य बन गए थे और इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार लाना। फिर स्थापना हुई थी आपकी आर्य समाज की जिसके संस्थापक सदस्य थे स्वामी दयानंद सरस्वती और इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। कहाँ पे की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी मुंबई में। इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार करना तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना। फिर स्थापना हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की जिसकी स्थापना की थी मैडम H.B. ब्लावात्स्की ने और साथ में थे हेनरी अल्कोट। इसकी स्थापना भी हुई थी 1875 में। 1875 में दो संस्था की स्थापना हुई थी। पहली थी आपकी आर्य समाज और दूसरी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। दोस्तों ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी इसका जो इसका मुख्यालय था तो ये था आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पड़ता आपका USA में। इस संस्था का प्रमुख जो उद्देश्य था ये था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार करना तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। अब देखते हैं साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी विश्वनाथ शास्त्री ने और साथ में थे आनंद मोहन बोस। जो इसका स्थापना वर्ष था ये था 1878 और इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। ब्रह्म समाज में यह दूसरा विभाजन हुआ था। समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केसी सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने इसे छोड़ दिया था। अब बात करते हैं दक्कन शिक्षा समाज की जिसकी स्थापना की थी जी अगरकर ने। किसने? जी अगरकर ने। इसका स्थापना वर्ष है 1884। कौन सा? 1884 और इसका हेडक्वार्टर था पूना में। युवाओं को देश सेवा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा देना। अब बात करते हैं हम यहाँ पे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की जिसके संस्थापक सदस्य थे एम.जी. रनाडे और इसका स्थापना वर्ष था 1887 जिसका हेडक्वार्टर था मुंबई में। कहाँ पे था? मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण पर भी ध्यान देना। देव समाज इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री जिसका स्थापना वर्ष था 1887। तो दोस्तों अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1887 में किन दो संस्था की स्थापना हुई थी तो पहली थी आपकी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, दूसरी थी आपकी देव समाज। इसका जो मुख्यालय था जो हेडक्वार्टर था ये था लाहौर में। यह ब्रह्म समाज की तरह था लेकिन इसके विपरीत इसके अनुयायी गुरु को पूजते थे। लेकिन ब्रह्म समाज जो था वह पूर्ण रूप से मूर्ति पूजा का खंडन करता था। रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्थापना वर्ष था 1897 और इसका मुख्यालय था बेलूर में। इसका मुख्य उद्देश्य जो था ये था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करते रहिए जी। भारत सेवक समाज जिसके संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जिसका स्थापना वर्ष था 1905 और जिसका मुख्यालय था मुंबई में। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित होना चाहिए, महिला कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए, साथ में उनका उत्थान भी करना चाहिए। पूना सेवा सदन जिसकी स्थापना की थी श्रीमती रमाबाई रानाडे ने और जिसका स्थापना वर्ष था ये था 1909 और इसका हेडक्वार्टर था ये था आपका पूना में। महिला कल्याण का बढ़ावा देना तथा उसके उत्थान के लिए कार्य करना पूना सेवा सदन का यह प्रमुख उद्देश्य था।
सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना की थी एम.एन. जोशी ने, जो की थी आपकी 1911 में, और इसका मुख्यालय था आपका मुंबई में। सामान्य नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। सेवा समिति, जिसके संस्थापक सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू, और इसकी स्थापना हुई थी 1914 में, और इसका हेडक्वार्टर था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। प्राकृतिक विपदाओं के समय समाज सेवा करना, शिक्षा, शारीरिक सफाई करना, संस्कृति आदि का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बाल सेवा समिति, इसके संस्थापक सदस्य जो थे ये थे श्री राम वाजपेयी, और इसका स्थापना वर्ष था 1914। क्या था? 1914। तो 1914 में दो संस्थाएं बनी थी। पहली थी सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष थे हृदयनाथ। दूसरी थी बाल सेवा समिति, जिसके अध्यक्ष थे श्री राम वाजपेयी। इसकी स्थापना, इसका जो मुख्यालय था ये था मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में बाल स्काउट एसोसिएशन आंदोलन का भारतीयकरण करना। विमेंस इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1917 में, जिसका मुख्यालय मद्रास में था। यह संस्था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु बनाई गई थी। रहनुमाई मजदाए शान, जिसकी स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी, फरदूनजी, और साथ में थे H.S. बंगाली, जिसका स्थापना वर्ष था 1851, और जिसका मुख्यालय था मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य था फारसी धर्म का सुधार करना तथा सभी फारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना। अभी बात करते हैं यहाँ पे हम निरंकारी की, जिसके संस्थापक सदस्य थे दयाल दास, और साथ में थे दरबार सिंह और रतन चंद, जिसका स्थापना वर्ष था ये था 1840 में, और इसकी स्थापना हुई थी पंजाब में, जिसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म का शुद्धिकरण करना। अब बात करते हैं नामधारी संस्था की, जिसके संस्थापक सदस्य थे राम सिंह, और इसकी स्थापना की थी 1857 में, जिस वर्ष भारत में प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम हुआ था, और इसके जो हेडक्वार्टर था ये था पंजाब में। इसका मुख्य उद्देश्य था सिख धर्म सुधार हेतु आंदोलन चलाना। चलिए अब बात करते हैं प्रमुख मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दार उल उमूल की। किसकी? दार उल उमूल की। इस संस्था की स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद ने, और इसका जो स्थान है, जो इसका हेडक्वार्टर ये है देवबंद, जो आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। इसकी स्थापना हुई थी 1866 में। कब हुई थी? 1866 में हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य था पुराने इस्लाम को पुनर्जीवित करना तथा मुस्लिमों की आध्यात्मिक नैतिक स्थिति को सुधारना। अब बात करते हैं यहाँ पे नब्दा उल उलेमा, जिसकी स्थापना की थी मौलाना शिबली ने, और इसका मुख्यालय था उत्तर प्रदेश की जो आज के टाइम में कैपिटल है लखनऊ यहाँ पे, और जिसका स्थापना वर्ष था ये था 1894। इसका जो मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में पुनः धर्म विज्ञान का विकास करना, मुस्लिमों का नैतिक सुधार करना तथा इस्लाम के धार्मिक विवादों का अंत करना। अब बात करते हैं अहल ए हदीस, जिसके संस्थापक सदस्य थे मौलाना सईद नाजिर हुसैन, जिसका हेडक्वार्टर था पंजाब में, और जिसकी स्थापना हुई थी 19वीं सदी में। इसका प्रमुख उद्देश्य जो था वो यह था कि धर्मवेत्ताओं के इस वर्ग ने धर्मशास्त्र के 4 विचारधाराओं के अस्तित्व को अस्वीकार किया तथा केवल हदीस एवं कुरान का इस्लाम का वास्तविक धर्म ग्रंथ बताया। किसको बताया? हदीस और कुरान को इस्लाम का वास्तविक धर्म बताया। किसने? अहल ए हदीस ने। अब बात करते हैं अहल ए कुरान,
जिसके संस्थापक थे मौलवी अब्दुल्ला चक्रवली। इसका जो मुख्यालय था ये था पंजाब में और इसकी स्थापना हुई थी 19वीं सदी में। इस संस्था ने कुरान को इस्लाम का वास्तविक ग्रंथ स्वीकार किया था। इसके समर्थन में जो कौन थे, तो इसके समर्थन में थे चक्रवली। कौन थे? चक्रवली इसके समर्थन में थे। दोस्तों अब बात करते हैं बरेलवी आंदोलन की, जिसकी स्थापना की थी मौलाना अहमद रिजा खान ने, जिसका मुख्यालय जो था पंजाब में था और इसकी स्थापना हुई थी 19वीं सदी में। कब हुई थी? 19वीं सदी में। इस संस्था ने कई प्राचीन इस्लामी प्रथाओं की शुरुआत की तथा देवबंद विचारधारा की रक्षा भी की थी। इसने आधुनिक औद्योगिक व तकनीकी प्रगति को स्वीकार किया था। यह भारत का सर्वाधिक संगठित मुस्लिम समूह था। कौन सा? बरेलवी जो है यह भारत का सबसे ज़्यादा संगठित मुस्लिम समूह था। कादियानी संस्था, जिसका संस्थापक सदस्य था मिर्जा गुलाम अहमद और इसका जो मुख्यालय ये था पंजाब में। ये भी 19वीं सदी में स्थापित हुआ था। जिसका मुख्य कार्य था मुस्लिम धर्म में सुधार करना, अहमदिया, ईसाई मिशनरियों आंदोलन एवं आर्य समाजियों से इस्लाम की रक्षा करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं मोहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी, जिसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ पे की थी? अलीगढ़ में। ये आपको पड़ता है उत्तर प्रदेश में। और जिसका स्थापना वर्ष जो है ये 1886, माफ़ कीजिएगा 1886। मुस्लिम जनता को पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए अब बात करते हैं सिख धर्म सुधार में जो आंदोलन हुए थे। ठीक, सिख धर्म के सुधार के लिए जो आंदोलन हुए थे ये बात करते हैं। सिखों ने धार्मिक सुधार की शुरुआत जो है ये 19वीं शताब्दी में कर दी थी। कहाँ से की थी? तो दोस्तों ये की थी अमृतसर में। यहाँ पे इन्होंने क्या था, यहाँ पे खालसा कॉलेज की स्थापना की थी, खोल के किया था। खालसा दीवान के नाम से प्रसिद्ध इस संस्था ने पंजाब में गुरुद्वारे एवं स्कूल साथ में कॉलेजों की स्थापना की थी। 1920 में स्थापित अकाली आंदोलन ने गुरुद्वारों में प्रबंध न सुधार के लिए महत्व के खिलाफ अहिंसात्मक असहयोग तथा सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित हुआ था और 1925 में अधिनियम को संशोधित भी कर दिया गया था। यह आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए चलाया गया था। किसके लिए चलाया गया था? प्रचलित हिंदू रीति रिवाजों को खत्म करने के लिए, जो भी सिख धर्म में चल रही थी। अब बात करते हैं निम्न जातीय सुधार आंदोलन की। तो 1924 में भीमराव अंबेडकर ने मुंबई में दलित संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसका जो उद्देश्य था ये था सवर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रसार करना। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की स्थापना भी की थी। 1942 में अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। निम्न जाति में पैदा हुए अंबेडकर जीवन भर जाति प्रथा तथा छुआछूत के विरुद्ध लड़ते रहे थे। इन्होंने ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास फेडरेशन, जिसको कहते हैं अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना भी की थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने सभी प्रमुख धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन देख लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।